फरमाया मौला फिर? फरमाया कि वजह ये है, मुस्तफ़ा ने फरमाया था, ए अली, हाय हाय हाय, ए अली, जो जो चीज़ तुझसे मोहब्बत नहीं करेगी, इंसानों की बात नहीं, फरमाया बिलाल ये कड़वा है, बद जायका है, बदबूदार है, मुझ अली से मोहब्बत नहीं करता। मौला समझ नहीं आई, फरमाया मुस्तफ़ा का फरमान है बिलाल, अल्लाह ने कायनात की हर चीज पर मुझ अली की मोहब्बत को पेश किया। जिस जिस चीज ने अली की मोहब्बत को कबूल किया, अल्लाह ने उसे खुशबूदार कर दिया, जायकेदार कर दिया, पाक कर दिया। और जिस चीज ने भी अली की मोहब्बत से मुंह मोड़ लिया, अल्लाह ने उसे बदनस्ल कर दिया, बदजायका कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा बिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायति सुल्तानुल औलिया व सुखन गुदाज़ि मिंबर सुलूनी व सरवर मुत्तलबी व इब्न अम्मे नबी दुर्र हल अता महर बुर्ज इन्नमा शाह सवार ला फता पेशवाए औलिया सैयदुल औसिया इमामुल अस्फिया इमादुल अस्फिया खैरुल मुमिनीन सैयदुल मुमिनीन अमीरुल मुमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन अज़हदुज़ ज़ाहिदीन ज़ैनुल मुवाहिदीन वजहुल्लाह ऐनुल्लाह रूहुल्लाह सफ़ीउल्लाह कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह नजीयुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब अला कुल्लि गालिब अली इब्न अबी तालिब अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन हाजक फ़ीही मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तअलू नदअू अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन मोहतरम, सैयद आलम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है और ये अल-मुवद्दतुल क़ुरबा, इसके मुसन्नफ़ हैं हज़रत अमीर कबीर हमदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मशहूर किताब है। उसमें ये रवायत है कि सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस मेरे उम्मती का आखिरी कलाम मुझ पर और मेरे वीर अली पर दुरूद सलाम हुआ, हजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उसकी जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। मुझ पर और अली पर। यह हदीस किसी ने पहले सुनी हुई है, मेरा ख्याल पहली मर्तबा। तो आइए फिर एक मर्तबा इस हदीस की भी तामील हो जाएगी और मेरा ख्याल कि जब मुबारका आया सलाम पढ़ी जाए तो हर बंदे पर दुरूद पढ़ना वाजिब हो जाता है। जी ऐसे ही है। तो एक मर्तबा पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अली इब्न अबी तालिब। फिर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अली इब्न अबी तालिब। देखिए
मेरी तबीयत अच्छी खासी नासाज है, मैं अभी भी मेडिसिन खा के लेटा हुआ था तो, लेकिन जश्न का जो माहौल है ना वो ये नहीं है। यार पिंड दे बंदे हो हैं, इस तरह तो बैठते ने जिन्हां दियां फसलां खराब हो जाण, तुहाड़ियां ते फसलां भी चंगियां ने ते नस्लां भी चंगियां ने, क्योंकि जिक्रे पंजतन पाक दी मजलिस बेनस्ला बंदा बह ही नहीं सकता। यकीन करें बेनस्ला बंदा आले मोहम्मद के जिक्र की मजलिस में बैठ सकता नहीं। और जितनी देर तशरीफ रखनी है ना, चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी। अच्छा उसकी वजह क्या है किबला? एक वजह तो ये जहन में रखें, जो बंदा भी कोई दो चार मुझ जैसा अहादीस को जानने वाला बंदा है ना, जब उसके सामने आप जिक्र आले मोहम्मद ऐसे सुनेंगे ना, तो फिर वो बंदा आपकी तरफ शक की निगाह से देखेगा। अच्छा वजह क्या है उसमें? वजह ध्यान में रखें। हजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये नुज़हतुल मजालिस में किबला सैयद आलम अलैहिस्सलाम का चाजी ज़ोर नुज़हतुल मजालिस में ये रवायत है कि हजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, अपनी औलादों का इम्तिहान लिया करो, अपनी औलादों का इम्तिहान लिया करो। हजरत सईद खुदरी इस रवायत को बयान करने वाले जी। अब फरमाया कि नहीं, सहाबा की जमात, औलिया की नहीं, गौसो कुतुब अब्दाल नहीं, कोई कलंदर नहीं, ताबईन नहीं, इस उम्मत की अफजल जमात है सहाबा इकराम की जमात। और हुजूर उनसे फरमा रहे क्या कि अपनी औलादों का इम्तिहान लिया करो। या रसूलल्लाह वो किस चीज से इम्तिहान लें? तो सैयद आलम इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब के मतलब, अली की मोहब्बत के मतलब अपनी औलादों का इम्तिहान लिया करो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान किस तरह? सईद खुदरी फरमाते हैं फिर हमने इम्तिहान लेना शुरू किए। सईद खुदरी फरमाते किस तरह? हम अपने दरवाजों पर खड़े हो जाते और अपनी औलादों को दाखिल करने से पहले क्या करते? अली का जिक्र अपनी औलादों के सामने करते। अगर तो चेहरे खिल जाते समझ लेते हमारा है, अगर तो चेहरा खिल जाता माथा चूमते, बच्चे को सीने से लगाते और घर में दाखिल कर लेते। और अगर हमारे बच्चे का चेहरा उतर जाता मुंह पे थप्पड़ मारते, मां को तलाक देते थे, घर से बाहर निकाल देते। सो जहन में रखें या गौसे आजम, जहन में रखें जब भी जिक्र अली की मजलिस में बैठे ना किबला, किसी को जितना मर्जी गुस्सा चढ़ा, बेगम से लड़ के आया हो जी, अक्सर होता यही ना, बंदे का सबसे ज्यादा चेहरा तब उतरता है जब ज़ौजा हुजूर से झगड़ा हुआ हो जी। जब भी अली की मजलिस में बैठो, जितनी मर्जी तंगी हो, कब्ज हो, खुश्की हो, हंसी ना भी आ रही हो, अली का जिक्र आए बगलां च कुतकुतारियां कर लिया करो, गुदगुदी, क्योंकि अली का जिक्र सुन के चेहरा मर जाना नहीं चाहिए। और ज़हन में रखें अली का जिक्र मर्दों का जिक्र है, मुर्दों का नहीं, मर्दों का। मर्द सुनते हैं अली का जिक्र, और कसम बाखुदा तारीख गवाह है मर्द ही नहीं, अली का जिक्र तो वो है मुर्दे भी सुन के उठ जाते हैं। हाँ जी, रवायत इमाम नववी अला रहमा इस रवायत को बयान करने वाले का अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान के करीब से गुजरे, कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। हजरत मिकदाद फरमाते मौला ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। मैं भी गुजरता हूँ, आप भी गुजरते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। मट्टी भी नहीं हिलती, मुर्दा तो दरकिनार, लेकिन यहाँ कहा किसने है? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने। अब मिजाल क्या होगी मुर्दों की? कहे अली और जवाब ना कोई दे। मिकदाद फरमाते इधर से अली ने सलाम कहा,
तमाम कब्रों से जवाब आया, वालेकुम सलाम या अमीरुल मोमिनीन। कब्रों से मुर्दे बोल पड़े। तो दोस्तान मोहतरम, फिर ज़हन में रखें, अली का जिक्र सुनकर जब मुर्दे बोलते हैं तो भाई मर्दों को बोलना चाहिए, ये अली का जिक्र है। और ज़हन में रखें, सिवाय नजस चीज के, जी नजस चीज के सिवाय, सिर्फ इंसानों में नहीं, जिन्नात में भी जो नजस है उसका चेहरा अली का जिक्र सुन के उतर जाता है। सिर्फ इंसानों में नहीं, जिन्नों में नहीं, फरिश्तों में नहीं, कायनात की हर चीज पर अली की मोहब्बत पेश की गई। जिस जिस चीज ने अली की मोहब्बत को कबूल किया पाक हो गई, जिस जिस चीज ने अली की मोहब्बत से चेहरा मोड़ा नजस हो गई। जिस चीज ने भी, ये कोई इंसान, जिन, फरिश्ते नहीं। आइए मैं अर्ज करता हूं, ये भी रिवायत नुसरतुल मजालिस में हजरत बिलाल हबशी रिवायत बयान करते हैं। रिवायत क्या है? बिलाल हबशी बयान फरमाते हैं, रिवायत ये है कि एक दिन मौला अली अलैहिस्सलाम और हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जगह पे तशरीफ फरमा है। तो एक खरबूजे बेचने वाला पास से गुजरा। जब गुजरा ना, मौला ने कहा, बिलाल, मौला हुक्म। फरमाया, आज खरबूजा खाने को दिल कर रहा है। मौला हुक्म फरमाए। फरमाया, ये 5 दिरहम लो। वो आज के पीर नहीं थे ना कि मरीद वाली जेब देख के क्या मेरा दिल करदा पे है, ना ना, अपनी जेब से 5 निकाले। फरमाया, बिलाल जाओ लेके आओ। बिलाल गए, खरबूजा लिया, मौला की बारगाह में पेश किया। मौला करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने खरबूजा पकड़ा, उसके हिस्से किए। अब बिलाल ने एक हिस्सा पकड़ा, उधर से अमीर कायनात ने पकड़ा। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मुंह को लगाया, साथ ही पीछे कर लिया। फरमाया, बिलाल ये पीछे कर दो। अर्ज़ की, मौला वजह क्या? फरमाया, कड़वा है, बद जायका है, खुशबूदार नहीं, जायकेदार नहीं। फरमाया, मौला फिर? फरमाया कि वजह ये है, मुस्तफ़ा ने फरमाया था, ए अली, हाय हाय हाय, ए अली, ए अली, जो जो चीज तुझसे मोहब्बत नहीं करेगी, इंसानों की बात नहीं। फरमाया, बिलाल ये कड़वा है, बद जायका है, बदबूदार है, मुझ अली से मोहब्बत नहीं करता। मौला समझ नहीं आई। फरमाया, मुस्तफ़ा का फरमान है, बिलाल, अल्लाह ने कायनात की हर चीज पर मुझ अली की मोहब्बत को पेश किया। जिस जिस चीज ने अली की मोहब्बत को कबूल किया, अल्लाह ने उसे खुशबूदार कर दिया, जायकेदार कर दिया, पाक कर दिया। और जिस चीज ने भी अली की मोहब्बत से मुंह मोड़ लिया, अल्लाह ने उसे बदनस्ल कर दिया, बदजायका कर दिया। नारे हैदरी। जी, तो अली की मोहब्बत। और शायद ये जो दौर ऐसा आ गया है, मैं ये रवायत और ये बात हर जगह अर्ज करना जरूरी समझता हूं, क्योंकि माहौल खुश्क हो गया है और कोशिश की जा रही है बदनस्बों की तरफ से कि किसी तरीके से लोगों के दिलों से अमीर कायनात की मोहब्बत माज़ल्लाह कम की जाए। लेकिन ज़हन में रखें, पिंड विच एक बंदा भी बाबे वर्गा बैठा है ना, अली अली होना है। शहर दे विच एक भी मुलाई बैठा है, किसे मुल्क दे विच एक भी मैस में तिमार दा गुलाम होवे, अली अली होना है। अच्छा, मैं अर्ज करूं, ये दौर बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह खुश कह लें है तबीयत दौर। ये दौर तो कुछ भी नहीं, इससे पीछे चले जाएं, इस कदर नासबियत थी, खारजियत थी, आप सोच नहीं सकते। 70 to 80, 70 से 80 की दहाई में किबला एक बादशाह था आपके मुल्क का। मैंने गालबन इस जगह पे ये हकायत पढ़ी हुई है, और ये झंग खबर में ये आज भी उस सफ़े की जीनत है कि 70 की दिहाई में एक बादशाह ने हुक्म दिया अपने वजीरों को, मशीरों को और वक़्त के उलमाओं, पीर, जितने भी मौलवी, जाकर, सबको दावत दी। एक मीटिंग अरेंज की असेंबली हाल में, बादशाह के हाल में, महल में।
एक मीटिंग अरेंज हुई। अब मीटिंग का मौजू क्या था? मौजू ये था कि ए मेरे मशीरों, ए मेरे वजीरों, ए उलमा इकराम, ए उलमा इकराम, ए सादात, ए पीर, जो भी जितने भी थे, मुझे अपने मुल्क में नफाज इस्लाम चाहिए। क्या चाहिए? नफाज इस्लाम चाहिए। लेकिन जहन में रखिएगा, मुझे नफाज इस्लाम का चाहिए, लेकिन इस्लाम अली वाला ना हो। जी, ये हर दौर में हुआ है और आज भी हो रहा है। मस्जिदों के मिंबरों पर आज भी आले मोहम्मद के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं आपके सामने। आप जिक्र अली करें, फट फतवा राफजियत का, शीयत का, ये बंदा शिया हो गया। अल्लाह के बंदो, इतना बड़ा अली और शियों को दे दिया। और एक लम्हे के लिए शादी हुजूर सोचो तो सही, अगर अली तुम किसी को दे दो, तुम्हारे पल्ले बचता क्या है? क्या बचता है? निकालो तो अली को। अगर अली निकलेगा, अली के 12 बच्चे निकलेंगे, क्या रह जाएगा पल्ले? जी, कुछ भी नहीं। इसलिए ध्यान में रखें। अच्छा, मुझे निफाज इस्लाम चाहिए और इस्लाम अली के बगैर वाला चाहिए। किबला बादशाह तगड़ा था, किसी की जुर्रत नहीं थी बोलने वाली। ना कोई पीर बोला, ना कोई जाकिर बोला, ना कोई मौलवी बोला, ना कोई मशीर बोला, ना कोई वजीर बोला, कोई ना बोला। लेकिन जहां कोई ना बोले वहां मैसों वाला बोलता है, वहां अबू जरी बोलता है, वहां सुलेमानी बोलता है, वहां पर कंबरी बोलता है, वहां पर मिकदादी बोलता है। और बोला, एक बोला, ना जात का सैयद, ना मकाम का पीर, ना मनसब का मौलवी, ना कोई वजीर, ना मशीर, कुछ भी नहीं। एक चाय बनाने वाला, समझ रहे जिस तरह ये कैमरामैन बैठे हैं, कोई भी ना बोला। वो चाय बनाने वाला, मनसब का शेफ, जो किचन में होता है, किचन वाला काम करने वाला, वो कोई ना बोला। ना जाकिर, ना पीर, ना फकीर, ना कोई। अब ऑर्डर किया कि चाय पेश की जाए। अब मैसम के बोलने का अंदाज कैसा होता है? अपना अंदाज है ना, सूली पे चढ़ के अली अली करना। ये भी सूली थी, हाँ, और कैसी सूली थी? चाय पेश की जाए। चाय आई, पीरों के सामने, उलमा के सामने, जाकिरों के सामने, मशीरों के सामने, वजीरों के सामने, सब के सामने खूबसूरत चाय के कप और बेहतरीन पिर्चेज और बेहतरीन बिस्किट, बेहतरीन ड्राई फ्रूट और खुशबूदार वो चाय का पानी बेहतरीन, सब के सामने चला गया। अब एक कप बादशाह के सामने आया, वही पिर्च, वही कप, वही बिस्किट, वही मिठाई, वही ड्राई फ्रूट, हर चीज अवेलेबल। जैसे ही बादशाह के सामने चाय गई, उसने देखा, उसने बावर्ची को बुलवाया, कम हियर, व्हाट इज दिस, इधर आओ, ये क्या है? उसने कहा ये चाय है। उसने कहा अल्लाह के बंदे, चाय ऐसी होती है? उसने कहा बिल्कुल, चाय ऐसी होती है। उसने कहा खुदा के बंदे, सभी को यही दी है? उसने कहा बादशाह यही दी है। बोला ही कोई नहीं। बोलता कौन? जान किसको प्यारी नहीं, बादशाह सामने, लेकिन खामोश। कहा सबको यही, बादशाह यही। कहा तुम्हारी मत मारी गई है, सबको यही चाय दी है, तुम्हें अकल नहीं है? उसने कहा है। कहा ये चाय है? उसने कहा बादशाह सलामत, देखे खूबसूरत पिर्च है, खूबसूरत कप है, खूबसूरत बिस्किट है, मजेदार ड्राई फ्रूट है, अनवाओ अक़साम की मठियाई है, अब कमी किस चीज की? उसने कहा अकल के बंदे, सब कुछ है, दूध तो है ही नहीं, दूध है ही नहीं, चाय कैसी बन गई? कहा बादशाह फिर सुन, अगर सोनी पिर्च हो, सोना कप हो, ड्राई फ्रूट अच्छा हो, मठियाई हो, अंदर उबलता हुआ पानी हो, पानी के अंदर इलायची हो, दालचीनी डली हो, लिप्टन की चाय पड़ी हो, हर चीज मुकम्मल हो, जब तक उसके अंदर दूध न पड़े तो वो कावा चाय नहीं बनता। सुन बादशाह, इसी तरह सब कुछ हो, नमाज हो, कुरान हो, इस्लाम हो, ज़कात हो, सदका हो, खैरात अच्छी हो, मदरसा बड़ा हो, मौलवी का मिंबर सोना हो, हर साल काबे जाता हो, उम्रे हो, हज हो, बड़ी सोनी सोनी
बातें करता हो, मीठी मीठी सुनते पूरी करता हो, इमामा बड़ा होवे, लिबास चिट्टा होवे, नूरानी चेहरा होवे, पीरे तरीकत हो, रहबरे शरीयत हो, लेकिन अगर अली की मोहब्बत ना हो इस्लाम नहीं बनता। सब कुछ हो, सब कुछ हो, पीरे तरीकत, राहबर शरीयत, मंबाए फ्यूजो बरकात, नूरानी चेहरा, लम्बी कलगी, उच्चा इमामा, लंबा चोगा, सोने कपड़े, इतर सोना लाया होवे, अली दी मोहब्बत ना होवे, यहूदी नसरानी हो सकता है, बंदा मोमन नहीं हो सकता। सोनी और बड़े बड़े पीरे तरीकत, बड़े बड़े राहबर शरीयत, हजूर शाह जी बड़े बड़े, लेकिन जब अली का जिक्र आए ये आप हर वक्त अली अली करते रहते हैं। भाई हलाली जो है, खून पाक हो, हमारे तो खून का कतरा भी अली अली करता है। और कसम बा खुदा हमारा ही नहीं, आपने सहाबा को पढ़ा नहीं है, सहाबा को पढ़ के देखिए, आपने सहाबा को पढ़ा ही नहीं। क्या फरमाया करते थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लौला अलीयुन हलाका उमर, उमर क्या कहते हैं, अगर अली ना होता उमर, डॉक्टर क्या कहते हैं, दिल का डॉक्टर कहेगा अगर दिल ना धड़के बंदा मर जाता है, हलाक हो जाता है। नफ्सियात का डॉक्टर कहता है अगर रिश्तेदारी ना हो बंदा मर जाता है। मुफक्करीन कहते हैं माहौल अच्छा ना हो बंदा मर जाता है। पीर साहिबान कहते हैं मरीद ना हो बंदा मर जाता है। मौलवी साहिबान कहते हैं हलवा ना हो बंदा मर जाता है। उमर क्या कहते हैं, लौला अलीयुन हलाक हो, कि अगर अली ना हो उमर हलाक हो जाता है। जी आपने सहाबा को पढ़ा ही नहीं जी दोस्तान मोहतरम। इसलिए अली की मजलिस में मैसम मिजाज बन के बैठा करें जी, मैसम मिजाज। और मैसम मिजाज क्या है, अबू जर का मिजाज क्या है, सुलेमान का मिजाज पढ़ा करें ना दोस्तान मोहतरम। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आया मुबारक तिलावत की, उसका शॉर्टकट में अर्ज करूं कि हजूर सैयद आलम इस्लाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे और ईसाइयों का एक वफ्द आया। उस वफ्द ने एक रवायत में 5 दिन, एक में 10 दिन, एक में 14 दिन तक हजूर से बहस व मुबासा चला। किस बात पे कि माज़अल्लाह हजरत ईसा अल्लाह के बेटे। 14 दिन तक हजूर दलाइल देते रहे, वो ना माने। 14 दिन तक हजूर दलाइल बातें गुफ्तगू फरमाते रहे, लेकिन वो ना माने। 15वें दिन जबरील अमी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए। फमन हाजा कफीही मिन बादि मा जाअका मिन इल्म फकुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ए महबूबा ये सब दलाइल दे लिए, नहीं मान रहे, तो फिर इनसे कह दें अब हक आ गया है, हक आ गया है। अल हक़्क़ु माल अली वल अली मा अल हक, अब हक आ गया है। अल हक़्क़ु माल अली, अब हक आ गया है। सोना बहस करने की कोई बात नहीं, छोड़े ही नहीं, अब हक आ गया है, अब हक आ गया है। अब गौर करें, क्या हजूर कुरान लेके गए थे साथ? हाँ गौर करें, हजूर कुरान लेके गए नहीं, हक आ गया है। हक कौन है? अल्लाह क्या फरमा रहा है, इनसे कहें अनफुसना व अनफुसकुम, ये अपनी औरतों को ले आए, हम अपनी औरतों को हैं, व निसान व निसाकुम, ये अपने मर्दों को, आप अपने मर्दों को, ये अपनी औरतों को, आप अपनी औरतों को, ये अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों को। हक फिर कौन हुए? 5 तन पाक हुए ना, ये 5 तन पाक हुए ना। अच्छा, अब बाद लोगों को इतराज होता है जी ये 5 तन पाक, 5 तन पाक, 5 तन पाक। आपने कुरान पढ़ा हो तो आपको पता चले कि ये तो नसे आयत मुबारका से साबित है ना 5 तन पाक। अब ये 5 तन पाक जब निकले, हाय हाय हाय, अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आपने पढ़ा ही नहीं है, अम्मा जी आयशा फरमाती हैं
जिस दिन हजूर मुबाहले के लिए निकले ना, हाय हाय हाय, अम्मा जी फरमाती कि हजूर सैयद आलम इस्लाम बाहर आए अपनी ताहिर चादर कंधों पर, और हजूर फरमाया आईना अली, अली किथे है? अली बाहर थे, अली आए, हजूर ने फरमाया अली इधर आइए। आईना ज़हरा, फातिमा तो ज़हरा कहाँ है? बीबी अंदर से तशरीफ बाहर आए। आईना हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन कहाँ हैं? दोनों शहजादे आए, हजूर ने अपनी गोद में बिठाकर इन चारों के ऊपर चादर दी। 5 में हजूर आप और हुजूर सैयद आलम इस्लाम ने इरशाद फरमाते, अम्मा जी आयशा सिद्दीका की हदीस मुबारक रावी रवायत बयान करने वाली अम्मा जी फरमाती कि उसी वक्त जबरील अमी अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और अर्ज की, सोना यहाँ पर आपने चादर में लिया है, वहां पर अल्लाह को इतने सोने लगे हो आप 5 कि अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सोना अल्लाह को इतना पसंद आया है ये चादर में लेना कि बारी ताला इरशाद फरमाता है कि सोना हमने आप 5 से नजस को, निजाजत को दूर कर दिया है, दूर कर। और किबला बाज़ औक़ात हम ये भी, बाज़ लोग हम जैसे जो सादा लोग हैं ये भी अक्सर एतराज़ कर जाते हैं अपने भोले भाले मुसलमान भाइयों पर कि जी ये जिक्र पंजतन नहीं करता। हम भोले भाले हैं ना भाई, बात ये है जब बारी ताला ने फरमा दिया है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि सोना हमने इन 5 से, आपके 4 से नजस को दूर कर दिया है। अब हो सकता है कोई नजस इन 5 का जिक्र करे जी, ये तो बारी ताला ने निशान फरमा दिया कि हमने दूर कर दिया है नजस को। अब नजस की तारीफ पढ़ने की जरूरत कोई नहीं है। किसी ने देखना हो ना नजस किसे कहते हैं, देखें आले मोहम्मद से दूर कितना है। जो आले मोहम्मद से दूर वो नजस। अच्छा, किसी ने ये देखना हो कि कितना बड़ा नजस है, फिर ये देखें ये दूर कितना है। जितना दूर उतना नजस। तो दोस्तान मोहतरम, ये पंजतने पाक, और ज़हन में रखें जब ये 5 और मैदान मुबाहला में पहुंचे ना, बच्चा बच्चा जानता है और बुजुर्ग तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मुकाबले में कौन थे? ईसाई जी। ईसाइयों ने जब, और ईसाइयों का जब सबसे बड़ा पादरी था नस्तूर, उसने जब देखा ना इन 5 की तरफ तो कहा कि ए ईसाइयों, ए मेरे साथ आने वाले राहबो, मैं देख रहा हूं जो 5 आ रहे हैं ना, अगर इन्होंने हाथ उठाकर बद्दुआ कर दी तो क़यामत तक कोई रूहे ज़मीन पर ईसाई नहीं बचेगा, ईसाई नहीं बचेगा। फिर कहा आफियत इसी में है कि इनके मुकाबले में ना आना, नहीं तो लानती करार। इसलिए चलो मैदान छोड़ो और भागते हैं। उसने कहा अल्लाह के बंदे, लेके आने वाला तू, यहां पर रुकवाने वाला तू, खैमे लगवाने वाला तू, अब हुआ क्या? उसने कहा पहले सिर्फ एक देखा था, अब 4 साथ और देख लिए हैं। उस एक ने अगर हाथ उठा के दुआ कर दी और इन 4 ने बद्दुआ कर दी, आमीन कह दिया, क़यामत तक कोई ईसाई बचेगा नहीं। अगर ईसाइयत चाहते हो, अगर ईसाइयत चाहते हो, मैदान छोड़ दो, पीछे हो जाओ। दोस्तान मोहतरम, और ये 5 जो हैं, ये जो 5 हैं, ये जो हम 13 रजब और 3 शाबान और 4 शाबान मनाते हैं ना, ये इनकी बशरी विलादत है, ये इनकी बशरी विलादत है। वरना, और ये बड़ा एक आजकल सवाल चल रहा था फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे आम तौर पर, कि जी अली काबे में नहीं पैदा हुए जी। तो मैं अर्ज कर रहा था अली काबे में पैदा नहीं हो तो फिर क्या हुआ जी?
अली का काबे में आना ये अली की शान नहीं है, ये तो काबे की शान है, अली की शान तो नहीं है। अली तो पैदा होते ही अली था, और बल्कि अली तो तब से था जब काबा भी नहीं था। तो काबे की शान कम हुई थी किबला। और काबे की फजीलतों में एक फजीलत, जैसे रुकने यमानी है, हजर अस्वद है, काबे के गिर्द बरकतें हैं, और एक शान ये भी है कि अली काबे में आए। ये काबे की शान है कि मेरा मौला वहां पर तशरीफ लेके आया, वरना अली तो अली है, अली तो अली है, अली तो अली है। इसलिए ये जो पंज तन पाक अलैहिस्सलाम है, ये काबे से पहले हैं। रवायत है अरहजुल मुतालिब हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी